फ्रेंड्स, हमारे जीनियस क्लास चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई अरुण निगम फ्रॉम BSc फर्स्ट ईयर एंड माई कॉलेज IFTM यूनिवर्सिटी लोधीपुर राजपूत मुरादाबाद। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम आर्टिकल्स है। आर्टिकल अंग्रेजी भाषा में 3 होते हैं। ये पहला ए एन द। अंग्रेजी भाषा में कुल 3 आर्टिकल होते हैं, ए एंड एन। ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं और द डिफाइंड आर्टिकल होता है। इंडेफिनिट आर्टिकल की जो परिभाषा है वो मैं बताता हूँ आपको। इट generally points out a particular person, place और थिंग। अब इसका हिंदी अनुवाद है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में पहले से ही जानकारी हो या अवगत हो आपको। इसे इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाता है। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए एंड एन प्रयोग होते हैं। अब इसके बाद डिफाइंड आर्टिकल की डेफिनेशन मैं बताता हूँ। अब डिफाइंड आर्टिकल जैसे it generally does not points out a particular person, प्लेस और थिंग। अब हमें यूज़ ऑफ ए का प्रयोग हम कैसे करें और कहाँ और किस लिए होता है। जैसे पहले ए का अर्थ होता है कोई एक या एक का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ सिंगुलर नंबर हों एंड कॉमन नाउन से पहले होता है। कॉमन नाउन का अर्थ होता है जातिवाचक संज्ञा। और ये तो पहला स्टेप हो गया। एंड सेकंड, जैसे इसका हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ए चेयर, ए बॉय, ए कार। यहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया है, जैसे ए चेयर का मतलब ये एक कुर्सी, एक में वस्तु हो गई। वस्तु ये वस्तु से पहले क्या हुआ, इसलिए हमने ए का प्रयोग किया। ए बॉय एक लड़का,
जातिवाचक संज्ञा हो या जिसे कॉमन नाउन बोलते हैं। एक कार, ये भी कोई चीज़ की वस्तु हो गई। एंड इसका सेकंड नियम है वो, सेकंड नियम, इस सेकंड नियम और ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट के लिए ये आवश्यक है। जैसे ए के प्रयोग के लिए आवश्यक है कि उसके पश्चात आने वाले नाउन्स या एडजेक्टिव का पहला अक्षर या लेटर कॉन्सोनेंट होना आवश्यक है। इस कॉन्सोनेंट से पहले इसलिए ए का प्रयोग करते हैं। मैं कह रहा हूँ जैसे हमने सेकंड स्टेप में बताया, ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट से पहले होना चाहिए। जैसे नाउन हो, नाउन या एडजेक्टिव का जो लेटर हो, तो पहला लेटर होना चाहिए, वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए। कॉन्सोनेंट जैसे 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और वोवेल के छोड़ के 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट हमारे 21 होते हैं। इससे पहले हमें ए का प्रयोग करते हैं। और थर्ड स्टेप है, हमें जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ पर जो हमें विशेष चीज़ का ध्यान रखना है वो कॉन्सोनेंट साउंड के ध्यान रखें। कॉन्सोनेंट साउंड के कुछ लेटर ऐसे ही आते हैं जिसमें कॉन्सोनेंट क्यों ए का प्रयोग हमें बताते हैं कि इसमें 3 नियम होते हैं। एंड अब बताते हैं हम एन के लिए किस एन का जो अर्थ होता है, कोई एक या एक। एन का प्रयोग वहाँ होता है नाउन या कोई एडजेक्टिव हो। जिसे विशेषण बोलते हैं। इस नाउन या एडजेक्टिव से पहले क्या जाता है और जो लेटर होते हैं, नाउन का लेटर या एडजेक्टिव का लेटर, वो वोवेल्स होना ज़रूरी है। वोवेल्स हमारे कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, ये हमारे 5 वोवेल्स होते हैं। इनसे पहले हम एन का प्रयोग करते हैं और एन का प्रयोग करते हैं। और हमारे कुछ, हम इसके लिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल हमने लिया एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला हो गया, या फिर एन एलिफेंट। यहाँ पर जो एलिफेंट का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है? ई। ई का है हमारे वोवेल्स में, इसलिए हमने एन का प्रयोग किया। अब अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है? यू। यू किस चीज़ में आ रहा है? वोवेल्स में, इसलिए हमने इसके लिए एन का प्रयोग किया। अब जैसे ये हमारी मोस्ट
इसलिए हम लगा देते हैं इसके लिए। कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं जिसमें वोवेल्स की आवाज़ निकलती है और पर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है। जैसा जहाँ एच से आरंभ हो और एच ना बोला जाए तो ऐसे शब्द या नाउन से पहले वी एन का यूज़ किया जाता है। कुछ हमारे ऐसे वर्ड हों जिसमें एच हो पर एच साइलेंट हो, इसके लिए हम एन का प्रयोग करते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। एच इस जैसे हमने एग्जांपल लिया एन ऑनेस्ट। जो ऑनेस्ट का पहला वर्ड क्या एच, एच क्या इसमें साइलेंट। और सेकंड एग्जांपल ले लिया हमने एन आवर। जो आवर का जो फर्स्ट लेटर एच है वो क्या साइलेंट, इसलिए हम यहाँ पे एन का प्रयोग करते हैं। इसीलिए ये किस कारण हुआ, वोवेल्स यहाँ पर क्या निकल लिया वोवेल्स साउंड। यहाँ पर जो वोवेल्स साउंड निकल रही है इसी के कारण हम एन का प्रयोग करते हैं। द हमारा डिफाइंड आर्टिकल होता है। द का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जैसे नदियाँ हों, किसी द्वीप हो या समूह, सूर्य जैसे चांद, आकाश, पृथ्वी और दिशाएं से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जो वास्तव में अकेली हों या फिर सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम जैसे सुपर लेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जो हम हमारी जो मोस्ट चीज़ है वो क्या द, और एडजेक्टिव जो सुपरलेटिव डिग्री हो। जैसे हमने एग्जांपल लिया द मून। मून क्या है, अपने आप में अकेला है, इसलिए हम द का प्रयोग करते हैं। अब जैसे द सन, ये क्या हमारी नेचुरल चीज़ें हैं, तो नेचुरल जो वास्तव में अकेले हों उसके लिए हम द का प्रयोग, जैसे द अर्थ, या फिर जैसे हम द रिवर्स। हमारा द का प्रयोग, और जैसे हमारी प्रॉपर नाउन हो, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। यहाँ पर जो बताया प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, परंतु कभी
कभी प्रॉपर नाउन से पहले वी द का प्रयोग हो जाता है। जैसा हमने एग्जाम्पल लिया, कालिदास was the शेक्सपियर ऑफ इंडिया। जैसे ये प्रॉपर नाउन से पहले क्या, वाज द शेक्सपियर, कालिदास वाज द क्या थे, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, भारत के, इसलिए हमने दा का प्रयोग किया। द क्यों, द शेक्सपियर है। अब यहाँ प्रॉपर नाउन जो हमारी मोस्ट चीज़ है वो हमने हाइलाइटर से डार्क कर दी। यहाँ पे जो नहीं, जो हमने बताया कि दा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, जैसे क्या क्या मैं प्रॉपर नाउन से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, और प्रॉपर नाउन में कभी कभी दा का प्रयोग हो जाता है। जैसे देखिए हमने सेंटेंस होता है कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये ड्रामिस्ट थे ना एक शेक्सपियर में, कालिदास भारत के। और हमने एन का प्रयोग बताया था, जैसे ए का प्रयोग बताया था। ये जो साउंड के क्या हमें कॉन्सोनेंट साउंड हो या फिर वोवेल साउंड हो, इसके दौर पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए। क्या इस अगर आपको हमारे एन दा का प्रयोग अच्छा समझ में आया हो, हम आप थैंक फॉर watching videos. I please subscribe my channels Genius Classes.